सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे लखीमपुर हत्याकांड दी, जिस दे विच नित नवां खुलासा हुंदा दिखाई दिंदा है। बीजेपी दीआं मुश्किलां होर भी वध गईआं ने। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों योगी सरकार नूं तकड़ी फटकार ला दित्ती गई है। मनोहर लाल खट्टर ने अपना किहड़ा बयान वापस ले लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गाल कढ़ दित्ती है, जिस नूं लैके विवाद हुंदा दिखाई दिंदा है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार एक्शन मोड दे विच आउंदे दिखाई दिंदे ने। गुजरात दी बंदरगाह तो फड़ी गई 3 क्विंटल हेरोइन दे तार पंजाब नाल किवें जुड़ गए ने, तुहानूं सारी जानकारी देण जा रहे हां। पर सब तो पहलां शुरुआत करदे हां यूपी दे किसान हत्याकांड तो, जिस दे विच गड्डियां दे वल्लों किसानां नूं दरड़ के जानों ही मार मुकाया गया सी। अते इस हत्याकांड दे विच भारतीय जनता पार्टी दीआं मुश्किलां लगातार वधदियां दिखाई दिंदियां ने। अज सब तो तगड़ा झटका बीजेपी नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड का सुओ मोटो नोटिस लिया होया है, जिस नूं लैके स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों योगी सरकार दे कोलों मंगी गई सी। यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट इस केस नूं लैके दित्ती है, जिस तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों योगी सरकार नूं लैके कुछ तिखियां टिप्पणियां कर दित्तियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार नूं सवाल पुछया है कि जेकर इस हत्याकांड दे विच 302 दी धारा दे तहत परचे दर्ज कीते गए ने तां उन्हां दोषियां नूं फिर अजे तक गिरफ्तार क्यों नहीं कीता गया। इस दे विच बहुत वड्डे वड्डे नां दोषियां वजों शामिल कीते गए ने, इस करके इस दी जांच भी वधिया तरीके दे नाल बड़े ध्यान नाल होनी चाहिदी है। यूपी सरकार दे कोलों इह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पुछया है कि जिवें तुसीं इस केस दे विच धारा 302 ला के अजे तक दोषी नूं गिरफ्तार नहीं कीता, की तुसीं बाकियां नाल भी इदां ही करदे हो? भाव जेकर जिहड़ा हुण दोषी है इस दी जगह ते कोई होर दोषी हुंदा तां उस नूं भी अजे तक गिरफ्तार ना किया जाता, किते कोई वितकरा तां नहीं किया जा रहा है। असीं एक जिम्मेवार सरकार च हुंदे हां। यह टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों योगी सरकार नूं लैके कर दित्ती गई है। एक होर सवाल पुछया गया है कि तुहानूं नहीं लगदा कि किसी होर एजेंसी दे कोलों इसदी जांच करवाई जानी चाहिए है? कि तुहानूं इदां लगदा है कि किसी होर दे कोलों यह जांच करवा लेनी चाहिए है? इहो जिहे सवाल पुछ के यूपी सरकार नूं फटकार लाउण दा काम सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कीता गया है। सीधे तौर ते सुप्रीम कोर्ट दा तां इत्थों तक दावा है कि इस केस दे विच सबूतां दा ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जिस तो बाद यूपी पुलिस दे वल्लों यह यकीनी बनाया गया, यह भरोसा दिवाया गया है सुप्रीम कोर्ट नूं कि इस केस दे विच सबूतां दे नाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं होवेगी। हुण सीधे तौर ते जदों सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यूपी सरकार नूं कटहरे दे विच खड़ा कर दिता गया है कि अजे तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, अजे तक दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई है, किसी होर एजेंसी के कोलों जांच करवा लईए, सबूतां नूं भी खतरा दस दिता है सुप्रीम कोर्ट ने। अते इत्थों तक कह दिता है कि असीं एक जिम्मेवार सरकार च हुंदे हां। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कर दित्तियां गईयां तां फिर विरोधी पार्टियां नूं हुण बीजेपी दे उपर हल्ला बोलण दा मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार नूं घेरन दी कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नूं भी योगी सरकार ते बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसे करके ही यह तिखे सवाल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों पूछे गए ने योगी सरकार नूं। हुण इस केस दी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे विच 20 अक्तूबर नूं होनी है अते उदों तक की कुछ बदलता है इस ते भी निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अगला रुख की अख्तियार किया जाता है। पर जो रुख हुण तक सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अख्तियार किया गया है उस नूं बीजेपी दे लई कुछ भी चंगा नहीं किया जा सकदा। अगे वधदे आ, हुण तुहानूं दसदे आ कि लखीमपुर हत्याकांड दे विच किहड़े-किहड़े नवें खुलासे हुंदे दिखाई दिंदे ने। जो कुछ अजय मिश्रा जिहड़े कि केंद्रीय राज गृह मंत्री ने अते उन्हां दे पुत्र आशीष मिश्रा दे वल्लों किया गया सी, उसदे बिल्कुल उल्टा हुण इस हत्याकांड दे विच खुलासे हुंदे दिखाई दिंदे ने। पहला इन्हां बीजेपी आगूआं दे वल्लों किया गया सी कि उत्थे गोली
ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, थार गड्डी चलाउणा तां छड्डो, मैं तां उस जगह ते मौजूद नहीं सी, किसी होर जगह ते प्रोग्राम चल रहा सी, मैं तां उत्थे सी। पर हुण खबरां सामने आ रही ने कि यूपी पुलिस दे वल्लों ये लभ लिया गया है कि हाँ आशीष मिश्रा भी उसे काफिले दे विच ही मौजूद सी। यूपी पुलिस जो खबरां चल रही ने उस दे मुताबिक यूपी पुलिस दे अनुसार जिहड़ी थार गड्डी सब तो पहला किसानां ते चढ़ाई गई है, किसानां नूं जानों मार मुकाया गया है, उस दे विच आशीष मिश्रा नहीं सी, सगों उस दे पिछे जिहड़ी फॉर्चूनर गड्डी सी अंकित दास दी, उस दे विच आशीष मिश्रा बैठे हुए सन। इसे करके ही यूपी पुलिस दे वल्लों हुण इन्हां दोनां नूं लभ्या जा रहा है। केंद्रीय राज गृह मंत्री दा पुत्तर फरार हो गया है। पहला नोटिस लाया गया सी यूपी पुलिस दे वल्लों केंद्रीय मंत्री दे गेट दे अगे के 10 बजे पेश होना है। पुछ पड़ताल करने वाले अफसर दफ्तर आके बैठे रहे पर केंद्रीय मंत्री दा पुत्तर पेश ही नहीं होया। उस तो बाद शाम नूं हुण यूपी पुलिस दे वल्लों एक होर नोटिस है केंद्रीय मंत्री दे घर दे बाहर चिपका दिता गया है, जिस दे विच उस नूं 9 अक्तूबर सवेरे 11 बजे पेश होने दे आदेश दे दिते गए ने। पहला केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे पुत्र की सेहत ठीक नहीं है, वह पुलिस दे सामने पेश नहीं हो सकता। जदों दूजा नोटिस आ गया उस तो बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा पुत्र निर्दोष है अते वह पुलिस दे सामने पेश जरूर होएगा, जदों भी पुलिस बुलावेगी वो जरूर जावेगा। इस तो पहला खबर आईयां कि वीरवार शाम नूं आशीष मिश्रा दा जिहड़ा मोबाइल नेटवर्क है वो नेपाल दे बार्डर दे कोल उसदी लोकेशन मिली सी, भाव खबर आईयां कि नेपाल भज गया है। केंद्रीय मंत्री का पुत्र पुलिस के सामने पेश होने की थां नेपाल फरार हो गया। अजिहियां खबर आईयां पर अगली सवेर शुक्रवार सवेर उत्तराखंड दे विच आशीष मिश्रा का मोबाइल नेटवर्क लोकेशन मिलिया अते उस तो बाद यूपी पुलिस के वल्लों उत्तराखंड पुलिस के नाल तालमेल किया जान लग पिया कि साडे केंद्रीय राज गृह मंत्री का मुंडा फरार हो गया है, उसनूं असीं फड़ना है, इस करके सानूं उत्तराखंड की पुलिस की भी मदद चाहिदी है। पूरी दुनिया दे विच भारत देश का मजाक उड़दा दिखाई दिंदा है कि इन्हां दा केंद्रीय मंत्री दा पुत्र फरार हो गया है अते केंद्रीय मंत्री अते उसदी देश दी पुलिस नूं सूबे दी पुलिस नूं इन्ना भी पता नहीं है कि साडे केंद्रीय मंत्री दा पुत्र आखिर गया किथे है अते उस केंद्रीय मंत्री नूं सरकारी समागमां दे विच मुख मेहमान दे वजों सद्दिया जा रहा है, जबकि पूरे देश दे विच किसानां दे वल्लों अते विरोधी पार्टियां दे वल्लों पहली मंग यही कीती जा रही है कि आशीष मिश्रा दे पिता नूं पहला मंत्री मंडल दे विचों बाहर कढ़िया जाना चाहिए है, क्योंकि जिहड़ी पुलिस मंत्री दे मुंडे दी पुछ प्रतीत करेगी उस दे कोलों सवाल पूछेगी वो पहला उन्हां नूं अजय मिश्रा नूं सलूट ठोकना पवेगा। जेकर केंद्रीय मंत्री होएगा आशीष मिश्रा दा पुत्र तां फिर इस दे नाल जांच प्रभावित होवेगी, इस करके अस्तीफा देना चाहिए है। पर अस्तीफा तां की देना है, सगों केंद्रीय मंत्री दा पुत्र फरार ही हो गया है, उसनूं लैके हुण नवें तो नवां खुलासा हुंदा दिखाई दिंदा, जिस तो बाद बीजेपी दीयां मुश्किलां लगातार वधदियां दिखाई दिंदियां ने। अगे वधदे आ, हुण तुहानूं दसदे आ कि उत्तर प्रदेश दे मुख्य मंत्री का की कहना है।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ गिरफ्तार ना किया गया तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का घिराओ करनगे। 7 दिनों का अल्टीमेटम चंद्र शेखर रावण के वलों बीजेपी की सरकार को दे दिता गया है। गल करिए किसान आगू राकेश टिकैत की तो उन्होंने दे वलों 12 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दे दिता गया है, क्योंकि 8 दिन का समझौता होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖੇਗਾ।
देश व्यापी अंदोलन करांगे, यूपी तक सीमित नहीं रहांगे। राकेश टिकैत दे वल्लों यह वड्डा ऐलान कर दिता गया है। सारे घटनाक्रम दे विच जेकर कुल टोटल गल करिए तां बीजेपी कसूती किरदी दिखाई दे रही है। अगली खबर दे वल वधदे आ। हुण हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर की गल कर लैंदे आ, जिन्हां दे वल्लों कुछ दिन पहलां ही किसानां नूं कुੱਟਣ ਦਾ बयान दिता गया सी। उन्होंने कहा सी कि लठबाज तैयार करो, जिन्हां दे कोल डंडे होण 500-600 हर इलाके दे विच तैयार करो। जदों किसान विरोध करन लई आउण उन्हां नूं अग्गों टक्कर पाओ। जैसे को तैसे वाली नीति अपनाई जानी चाहिए है। कोई गल नहीं, जेकर महीना 2 महीने जेल विच ला भी आवोगे तो वड्डे लीडर बन के बाहर निकलोगे। विवाद हो गया कि यह तां किसानां नूं कुੱਟਣ लई उकसा रहे हैं, हिंसा नूं भड़का रहे हैं। काफ़ी विरोध तो बाद मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों अज एक बयान दे दिता गया है। वो कहते हैं कि मेरी अजिही कोई भी मंशा नहीं सी कि मैं हिंसा भड़कावां, पर फिर भी जेकर किसानां दे मनां नूं ठेस पहुंची है तो मैं जैसे को तैसे वाला लठबाज वाला बयान वापस लैंदा हां। सीधे तौर पर उन्होंने अपने मूहों यह गल कह दी है कि मैं अपना बयान वापस लैंदा हां। अगली खबर दे वल वधदे आ। मनोहर लाल खट्टर ने तो अपना बयान वापस ले लिया है, जिस नूं लैके विवाद होया सी, पर नवजोत सिंह सिद्धू मनोहर लाल खट्टर तो भी अगे लंघ गए ने। उन्होंने ऑन कैमरा गाल कढ़ दी है ਅਤੇ इस गाल नूं विरोधी पार्टियां चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल जोड़ रही ने। दरअसल जदों काफिला पंजाब कांग्रेस का यूपी वाल नूं तुरना सी, चरणजीत सिंह चन्नी का इंतजार पंजाब कांग्रेस का एक काफिला कर रहा सी। उस मौके सुखविंदर डैनी, प्रगट सिंह ਅਤੇ नवजोत सिंह सिद्धू आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ कर रहे सन। प्रगट सिंह ने कहा कि अपना शो सफल हो गया है, सक्सैस सानू मिल गई है, बल्ले बल्ले हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिता कि हजे किथे सक्सैस मिली है। सरदार भगवंत सिंह सिद्धू दे मुंडे नूं अगे कर दे, भाव नवजोत सिंह सिद्धू नूं अगे कर दे, फिर सक्सैस मिलनी सी, फिर देखना सी नज़ारा। अगे उन्होंने गाल कढ़ दी अते कह दिता कि कांग्रेस मरण ते पई है। ये सारा कुछ कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड हो गया ਅਤੇ माइक ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, मुख मंत्री की इज्जत नवजोत सिंह सिद्धू नहीं कर रहा है। जेकर सीएम का इंतजार करना पै गया 2 मिनट के लिए तो यह मुख मंत्री नूं गालां कड्ढण लग पिया है। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि यह गाल नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं कड्ढी है। हुण यह विवाद कित्थों तक जावेगा ये तां बाद दे विच पता लगेगा। किस नूं गाल कड्ढी है वो तां अजे नहीं पता, सिद्धू ही दसणगे, पर गाल तां उन्हां ने कड्ढ दित्ती है क्योंकि कैमरे दे विच रिकॉर्ड हो गया है ਅਤੇ माइक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੇਂ ट्रांसपोर्ट मंत्री की कर लें। राजा वड़िंग कहते सन मैनू ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाओ, स्वाद तो फिर आना है, और उही कुछ हो रहा है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार एक्शन मोड के आते दिखाई देंगे ने। बीते दिनी उन्होंने बादल परिवार की कंपनी दी बसां समेत 15 बसां बंद कर दित्तियां सन, जिहड़े टैक्स नहीं भरदियां सन, अज भी उन्होंने वल्लों 5 बसां जब्त कर लईआं गईआं ने, भाव उन्हां नूं बंद कर दिता गया। सड़कां ते ये बसां नहीं चलणगीआं अते इन्हां दे विच श्रोमणी अकाली दल दी मलकीयत वालीआं बसां भी शामिल ने। इस दे विच 2 बसां न्यू दीप कंपनी दीआं ने, 1 बस नागपाल कंपनी, 1 राज अते 1 जुझार दी है। विरोधी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों दावा किया जा रहा है, खास तौर पर जिहड़े कि न्यू दीप दे मालक ने हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों, जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल दे राजा वड़िंग के खिलाफ गिद्दड़बाहा तो उम्मीदवार ने अगलियां चोणां दे लई। उन्हां दे वल्लों दावा किया जा रहा है कि सीधे तौर पर सियासी बदलाखोरी के तहत राजा वड़िंग दे वल्लों यह काम किया जा रहा है। राजा वड़िंग कहते हैं कि मैं अपने विभाग नूं यह थोड़ी कहा है
कि जिन्हां दे मालक बादल ने जां फिर अकाली ने उन्हां नूं फड़ो, उन्हां दीयां बसां बंद करो। मैं इन्ना किया है कि जिहड़ा भी पंजाब सरकार दे खजाने नूं चूना लाउंदा, टैक्स नहीं भरदा, फड़ के बंद कर दिओ। मैं किसी कंपनी का नाम अपने विभाग नूं नहीं दस्सिया है, पर डिंपी ढिल्लों का कहना है कि पंजाब दे विच कोई भी प्राइवेट बस वाला टैक्स नहीं भरदा, असीं इकल्ले थोड़ी आ, साडियां बसां फड़ फड़ के बंद करी जांदा है। जदों पुछया गया तुहाडी तां न्यूदीप बस है, राजधानी एक्सप्रैस वो भी बंद की गई, जुझार भी बंद की गई, तो डिंपी ढिल्लों का कहना है कि जी राजधानी एक्सप्रैस बस है वो सुखबीर सिंह बादल की है, जी जुझार बस है वो भी श्रोमणी अकाली दल के ही आगू की है। इसे करके ही राजा वड़िंग के वलों एक कार्रवाइयां कीतियां जा रही ने। राजा वड़िंग कहते हैं मैं सही कर रहा, किसी नाल सियासी बदलाखोरी नहीं। डिंपी ढिल्लों कह रहे हैं कि हाँ सियासी बदलाखोरी के तहत यह सारा काम राजा वड़िंग के वलों किया जा रहा है। तुहाडे कोलों यही सवाल पूछ लेना चाहुंदे आ कि जिहड़ा एक्शन राजा वड़िंग के वलों किया जा रहा है वो सियासी बदला ले रहे हैं कि जां फिर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो भी तुहानूं लगदा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। अगली खबर दे वल वधदे आ। गुजरात की बंदरगाह तो अडानियां दे पोर्ट तो 3 क्विंटल हेरोइन बरामद की गई सी, जिस तो बाद पूरे भारत दे विच बवाल मच गया सी। पर हुण इस हेरोइन दे तार पंजाब दे नाल जुड़दे दिखाई दिंदे ने। अमृतसर दे विच NIA दी टीम दे वल्लों अनवर मसीह दे घर छापेमारी की गई है। ये अनवर मसीह उही ने जुलाई 2020 दे विच इन्हां दी कोठी दे विचों 194 किलो हेरोइन फड़ी गई सी। उदों इन्हां ने कहा सी कि मैं तां कोठी किराए ते दित्ती हुई है। अजे तक वो केस भी चल रहा है अते हुण 3 क्विंटल हेरोइन फड़े जाण दे मसले विच भी अनवर मसीह दा नाम आउंदा दिखाई दिंदा अते सारी जांच हुण NIA दे वल्लों जिहड़ी कि केंद्रीय एजेंसी है उस दे वल्लों अपने अंडर ले लई गई है। ये मसला होर भी उलझ सकदा है क्योंकि इस दे तार हुण अनवर मसीह दे नाल जुड़दे दिखाई दिंदे ने अते सारा ताना बाणा गुजरात दी बंदरगाह अडानियां दी सी। नाम लगा कि शायद अडानियां दा हथ है। अडानियां दी कंपनी ने दावा किया कि असीं खोल के नहीं वेख सकते, जेडे साडे कोल कंटेनर आउंदे ने असीं सिर्फ बंदरगाह दी देख रेख करते हैं, असीं खोल के नहीं वेख सकते कि उन्हां दे विच की कुछ है। ये साडी पॉलिसी नहीं है, इस करके सानू बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अते हुण इस सब दे विच अनवर मसीह दा नाम भी सामने आउंदा दिखाई दिंदा है। ये सी कुछ वो जानकारी, कुछ वो खबरां जो तुहाडे तक पहुंचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल ते जेकर नवे आए हो सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।